हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है अपना चैप्टर डेप्रिसिएशन, और इसमें हम ये देख रहे थे कि डेप्रिसिएशन का अकाउंट किस तरह से मेंटेन किया जाता है विद प्रोविजन एंड विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो दोनों ही तरह से हमने देख लिया है। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में कुछ बैलेंसेस गिवन हो तो उस केस में किस तरह से इन दोनों अकाउंट्स को आप मेंटेन करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन हमारे पास है, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ एसएससी लिमिटेड 1 अप्रैल 2022 के दिन दो अकाउंट्स यहां पर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मशीनरी अकाउंट का बैलेंस आपके पास है 20 लाख का, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस आपके पास है 8 लाख का। समझने वाली बात यह है कि 1 अप्रैल के दिन ये बात हो रही है, और आपको ये पता है कि 1 अप्रैल का मतलब है कि ओपनिंग वैल्यूज यहां पर दे रखी हैं, ओपनिंग बैलेंसेस हमारे पास हैं। तो हम क्या करेंगे कि मशीनरी और प्रोविजन, ये दो अकाउंट्स यहां पर मेंटेन करने हैं। और जैसा कि अभी आपको बताया गया कि 1 अप्रैल का मतलब है ओपनिंग वैल्यूज, तो आप यहां पर बताएंगे 2022 में 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अवेलेबल है 20 लाख। तो 20 लाख की वैल्यू यहां पर आ गई। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को अब तक आप कितना अकाउंट यहां पर मेंटेन कर चुके हैं इस अकाउंट में देखेंगे आप, तो ये है 8 लाख का। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हम शो करते हैं क्रेडिट साइड पे, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, और मशीन क्योंकि एसेट है तो उसका डेबिट बैलेंस होता है, इसीलिए डेबिट साइड पे शो किया गया है। तो स्टार्टिंग करेंगे 2022 की 1 अप्रैल से, और लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, और वैल्यू रहेगी 8 लाख। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि भाई यहां पर अगर हमने ब्रॉड डाउन लिखा है तो इधर कैरीड डाउन होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम दिखाना चाह रहे हैं ओपनिंग वैल्यूज को, और ओपनिंग वैल्यूज हमेशा जो आपका बीडी है उसी से हम शो करते हैं। तो हमेशा ओपनिंग वैल्यूज को बीडी से हम शो करेंगे। ध्यान क्या रखना है, मशीनरी की डेबिट में और प्रोविजन की क्रेडिट में आप शो कर देंगे। अब क्या हुआ सुनिए, ये कह रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2022 दे डिसाइडेड टू सेल अ मशीन फॉर 5 लाख। 1 अप्रैल 2022 को ये सोचा गया कि यार एक मशीन सेल कर दी जाए। तो सेल करना आपको पता है इस तरफ आएगा, 2022 की 1 अप्रैल को बाय बैंक। और आपको पता है कि बैंक का मतलब क्या है कि हम सेल करना चाह रहे हैं, और बेची कितने में है 5 लाख की। ये आ गया भाई 5 लाख। अब क्या हुआ, अब आप ये सोचेंगे कि ये मशीन जो मैं 5 लाख की यहां पर बेच रहा हूं, ये मैंने खरीदी तो होगी कभी। तो यहां पर देखिए बता रखा है, दिस मशीन वॉज परचेज्ड फॉर 7,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2019। ये मशीन खरीदी गई थी 2019 की 1 अप्रैल को, और कितने की ली थी भाई, 7,50,000 की। तो प्रोविजन वाली जो हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी आपके लिए, उस लेक्चर में आपने सीखा था कि भाई ये जो वैल्यू है ये टोटल अब तक का डेप्रिसिएशन है इस 20 लाख की टोटल मशीन पे। ये 20 लाख की कोई एक मशीन नहीं है, ये 20 लाख की बहुत सारी मशीन आपके पास होंगी। इसका टोटल कितना है 20 लाख, और इन पे हल्के हल्के डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होते हुए टोटल कितना है 8 लाख का। तो हमें ये देखना है कि इस 7,50,000 वाली मशीन पे 10% के हिसाब से 2019 से आप चलेंगे तो 20, 21 और 22 3 साल का कितना डेप्रिसिएशन बना, कैलकुलेट करके देखेंगे। यहां पर 7,50,000 की आपके पास मशीन है जिसकी 10% हर साल वैल्यू कम होगी, तो 3 साल बाद इसकी कितनी वैल्यू कम हो गई, ठीक है ना। क्योंकि 1 अप्रैल 2019 में आपने ली थी, तो 19 से 20, 20 से 21 और 21 से 22 आप यहां पहुंच गए ना 22 पे, जिस दिन आप सेल कर रहे हैं। तो इस दिन तक 3 साल हुए, तो 3 साल में टोटल कितना डेप्रिसिएशन लग गया इस पे, 2,25,000 का। कितना लग गया भाई, 2,25,000 का। तो अब इस डेप्रिसिएशन को यहां पर रिकॉर्ड करेंगे, किस तरह करेंगे समझेंगे। देखिए, आपने क्वेश्चन भी देखा था, और यहां पर दोबारा ये चीज आपके पास आ रही है कि बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, टोटल आज तक का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 2,25,000 का।
और ये 2,25,000 इसमें इंक्लूडेड है क्योंकि ये टोटल पे लगा हुआ है ना। तो इसको यहां पर हम बताते हैं कि 2022 की 1 अप्रैल के दिन टू मशीनरी अकाउंट, फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा, 2,25,000 बताया गया था कि डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक का टोटल डेप्रिसिएशन यहां पर निकाल देते हैं हम, और उसी को फिर यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक का कंप्लीट डेप्रिसिएशन, यानी कि 3 साल हुए ना हमारे, तो 3 साल का पूरा डेप्रिसिएशन हो गया। अब आपको ये सोचना है कि इस मशीन को सेल करने के बाद मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आप देखेंगे कि 7,50,000 की थी मेरी मशीन। कितने की थी? 7,50,000 की। इसमें से डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 2,25,000 का। तो 7 में से 2 गए 5 और ये 50 और है, तो आपके पास जो है 5,25,000 की वैल्यू बची इस मशीन की। आप लोग करके देख लीजिएगा भाई, 7,50,000 की मशीन है, वैल्यू कितनी कम हो गई? 2,25,000। तो क्या वैल्यू बची आज की डेट में? 5,25,000। इस 5,25,000 वाली चीज के मुझे मिल कितने रहे? 5 लाख। इसका मतलब कितना नुकसान हो गया? 25,000 का। तो यहां पर दिखा देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000। ये आपने इस मशीन का पूरा खेल खत्म कर दिया। अब क्या हुआ भाई? देखिए, आप याद करेंगे कि अब जब ईयर एंड होगा तो 2023 की 31 मार्च के दिन, 2023 में 31 मार्च को आप बताएंगे कितनी मेरे पास मशीन बची है। तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन, टोटल मशीन 20 लाख की थी, उसमें से एक मशीन जा चुकी है जिसकी क्या वैल्यू है? 7,50,000। इसका सम करेंगे तो टोटल मिल जाएगा आपको 750। तो अब क्या वैल्यू बचेगी? तो ये बचेगी 12,50,000। कुछ अगर वैल्यूज आपको पढ़ने में परेशानी हो तो यूट्यूब का बढ़िया फीचर है, जूम कर लीजिएगा, सारी वैल्यूज क्लियर आ जाएंगी, है ना। तो इतने की मशीन आपके पास बची। अब क्या हुआ भाई? अब आपको ये देखना है कि डेप्रीसिएशन कितना लगेगा। तो यहां तो नहीं लगेगा, यहां पे आ जाएगा। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए जो कंसेप्ट है, इससे पहले वाला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें हमने दोनों अकाउंट प्रॉपर मेंटेन करना सिखाया है, किस तरह से मेंटेन किए जाते हैं। अब आप यहां पर आ जाएंगे और बताएंगे बाय डेप्रीसिएशन, और 10% है ना, तो मेरे पास कितने की मशीन बची हुई है? वैसे तो 20 लाख की थी, लेकिन इस 20 लाख में से क्योंकि एक तो बेच चुका हूं मैं, जो कितने की थी? 7,50,000 वाली। अब मेरे पास जो पूरे साल मैंने चलाई वो कितनी बची? 1,25,000। तो इस पर 10% लगा देंगे, ये आ गया 10%। अब इन सभी अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाए। इसका टोटल देखेंगे 20 लाख है, इसका टोटल भी 20 लाख हो जाएगा, इसका टोटल देखेंगे 9,25,000, और यहां पर भी होना चाहिए 925, जबकि यहां पर कुछ कमी है। तो इसीलिए 2023 की 31 मार्च को आप बताएंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। और बैलेंस कितना बचेगा भाई? देखेंगे, इसको माइनस करके 7 लाख हो गए, तो 7 लाख का आपका बैलेंस बच गया। ये हमने देखा कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में कुछ ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं और फिर ये बताया जाएगा कि एक मशीन कोई पहले कभी जो खरीदी गई थी वो आज की डेट में बेच दी है, तो किस तरह से आप दोनों अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है बेटा? इसको देखिए, समझिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।